हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हों? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ठंड बहुत पड़ रही है। इन ठंडों में बनते हैं गाजर का हलवा। अभी मैं शाम के टाइम ली थी मैंने गाजर, कल बनाऊंगी। अब मैं इनको छील के साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि एक साथ सब काम नहीं होता है। अभी मैंने खाना वाना खा के हो गई थी फ्री, तो मैं इनको छील देती हूँ। अभी बेटा कर रहा है पढ़ाई, देखती हूँ ये क्या कर रहा है। इनको पढ़ाई कम, फ़ोन ज़्यादा चाहिए, यही होती है इनकी पढ़ाई। अब ये था, अगले दिन मैंने चूल्हा बना लिया है। हमारे पास चूल्हा नहीं था, मैंने ईंट रखी थी, इन्हीं का चूल्हा बना लिया है। रोज़ सोचती हूँ कि चूल्हा लेके आऊँगी, चूल्हा लेके आऊँगी, लेकिन मैं नहीं ला पाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा काम तो हम नहीं करते हैं। इसलिए मैं फिर इसी के से काम चला लेती हूँ। लेकिन फिर भी मैं अकेली ही काम करती हूँ, बच्चों को बिठाती नहीं हूँ। मैंने दूध को दिया था चढ़ा, अब ये बेटा कस रहा है गाजर। यहीं पे हमने चटाई बिछा के यहीं बुला लिया था, क्योंकि चूल्हे रखना फिर ये हो जाता है कि बार बार उस पर काम करना। अब मैंने इसमें दूध में ही गाजर डाल दी थी। अब कि ये जो भी हलवा बन रहा है, ये मेरे बेटे की पसंद से बन रहा है। बोल रहा था माँ भी खींच कर नहीं बनाना है, दूध में डाल के बनाओ। चलो अब मैं ऐसे ही बनाती हूँ, जो बच्चों को पसंद है वही बनाना पड़ता है। अब मैंने पहले आधा मावे का, दूध का मावा बना लिया था जब ये डाली थी। फिर मेरे पास कुछ गोसे पड़े थे, तो उसका एक खाद निकल ही आया। कट्टे में थे अच्छे अच्छे गोसे, मैंने निकाल लिए। बाकी का मैंने उनको थोड़ा गले गले से तोड़ के निकाल लिया खाद। अब मैं बना रही थी रोटी। अभी मैंने कढ़ाई को कर दिया था बंद। अब बेटी मांग रही थी रोटी, तो मैं रोटी सेकने लगी थी। इस पर तवा आ ही नहीं रहा था, चूल्हे इतना चौड़ा था, तो बीच बीच में रख के मैं रोटी बना रही थी। चूल्हे की रोटी कितनी टेस्टी होती है, बच्चे खाने में बड़े खुश हो रहे थे। अभी मैं सेक रही थी पानी हाथ की कुरकुरी कुरकुरी रोटी। रोटी बनाने में तभी अच्छा लगता है जब घर में 2-4 लोग खाने के लिए हो। मैंने फ़िलहाल 4 रोटी बनाई थी, 2 बेटी की, 2 अपनी। बेटे ने तो खाई भी नहीं थी, बोल रहा था मुझे भूख नहीं है। फिर मैं आ गई थी नीचे। हमारे पास नहीं है घी, मेरे हस्बैंड ले गए थे कुछ, मैंने बच्चों के लिए लड्डू बना दिए। तो अब मैं कर रही थी घी गरम। अब ये जो मेरे घी में से दूध निकला था, उसका मैंने पनीर बना लिया बच्चों के लिए। इसमें मैंने डाल दिया विनेगर थोड़ा सा, तो इसका भी पनीर बन के अच्छा सा लग रहा है, निकल आएगा। दूध बहुत गाढ़ा था। मेरा हलवा भी बन के हो गया तैयार। और ये जो मैंने पनीर निकाला था, ये है वो पनीर। देखो कितना अच्छा पनीर निकला, और कितना ज़्यादा पनीर निकला उस दूध में से। हलवा भी एकदम मस्त बना है। बिना घी के हलवा भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी घी को भी गर्म करा था। अब नई साल पे हलवा ना बना तो फिर कुछ भी नहीं बना। ये हमेशा बनता है हम लोगों के यहाँ। अब बच्चे मांग रहे थे खाने के लिए, फिर मैंने पहले निकाला ठाकुर जी के लिए भोग, तब मैंने दिया इनको खाने के लिए। बोल रहे थे अब ये भी गर्म है तो खाने में भी टेस्टी लगता है। फिर मैं आज थक गई थी, आज मेरा सब्ज़ी बनाने के लिए मन नहीं था, तो मैंने बनाए थे चाय पराठे। अपने आटे में मैंने अजवाइन थोड़ा सा घी वगैरह डाल के ही बना रही थी मोटे मोटे पराठे चाय। आज छत से नीचे, बाकी ऊपर नीचे काम करते करते मैं थक गई। सब्ज़ी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मेरा तो खाना बनाने के लिए मन नहीं था, लेकिन बनाना पड़ा। फिर मैं भी इधर खा रही थी, मुझे अचार से बहुत टेस्टी लगती है चाय से। मैं भी अचार के साथ खा रही थी। फिर अगले दिन मेरे पास जो पनीर रखा था, बेटा बना रहा था बर्गर, क्योंकि अब इनकी चली इसने टिक्की तो मैंने बना दी थी, बाकी का ये अपनी कार्रवाई कर रहा है। बच्चों को अच्छा लगता है ऐसे सब कुछ बनाने में। घर की चीज़ बनाने में अलग ही टेस्ट आता है। देखते हैं कैसा बनाएगा। टिक्कियों को तो मैंने बना दिया था। ये बनाए थे बर्गर परी ने, जो वीर ने बनाए थे उनकी पिक नहीं निकाल पाए। ये शाम के टाइम वीर ने जो पनीर रखा था वो छोटी छोटी स्लाइस करके रखा था, और बेटी ने इसको कस दिया था। दोनों ने अपने अपने तरीके से बनाया था। हमारे पास और बर्गर था, उसने बोला मैं बनाऊंगी, शाम को तुम बनाओ आओ।
दोनों में आज चल रही थी बहस, लेकिन मैंने खाना नहीं बनाया। आज दोनों की ही जिम्मेदारी थी। सुबह उसने बनाया, शाम को उसने बनाया, फिर बाकी का खाना पीना जो हल्का फुल्का वो मैंने बनाया। ये परी का अपना है।